ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए एंड a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। ये जो पॉइंट है अपने पास, मान लिया कि इसको P पॉइंट कहते हैं, ये इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वी डिस्टेंट, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब बराबर डिस्टेंस पे। ठीक, तो मेरे पास एक पॉइंट है, मान लिया कि A और दूसरा पॉइंट है B, तो जो P पॉइंट है वो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसको मैं A कह देता हूं और इसको B कह देता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि PA इज इक्वल टू क्या है, PB है। तो PA का स्क्वायर PB के स्क्वायर के बराबर होगा। यस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। ठीक, PA स्क्वायर अब आप निकाल लीजिए, तो x माइनस ए, देखो x माइनस ए प्लस बी, तो इसको x माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं। फिर y माइनस, y में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो y माइनस बी प्लस ए हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर राइट साइड में x माइनस ए प्लस बी स्क्वायर और y माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस 2bx। ठीक है, प्लस ये वाला y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2by माइनस 2ab प्लस 2ay। ठीक, RHS का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ax माइनस 2ab प्लस 2bx। ठीक, इसका स्क्वायर मैंने कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ay प्लस 2ab माइनस 2by। ठीक, स्क्वायर करना आता है ना। यस, देखिए, जब भी हम 3 टर्म्स अगर दिए हुए हैं, स्क्वायर करना है तो तीनों का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 इंटू दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, ये चलता है। ठीक है, आइडेंटिटी। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, इधर भी वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस 2ax भी इससे कैंसिल हो गया। ठीक, 2 ये देखो 2ab तो इसी तरफ कैंसिल हो गया, माइनस 2ab। ठीक, माइनस 2bx नहीं हो रहा है कैंसिल, है ना, इधर भी नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, माइनस 2by, तो माइनस 2by और माइनस 2by कैंसिल। ठीक, तो इस तरफ क्या बच गया, सर उधर कट एक माइनस 2bx प्लस 2ay बच गया। माइनस अब 2 राइट साइड में देखते हैं, ये माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल, यस, राइट साइड में बच गया 2bx माइनस 2ay। ठीक है, तो 2ay और माइनस 2ay, तो क्या हो जाएगा 4ay हो जाएगा। यस, एनी प्रॉब्लम। फिर 2bx और ये वाला माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4bx, 4 से 4 कैंसिल कर दोगे, ay इक्वल टू क्या आ गया, bx आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया, यही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, show that points P 5 6 Q 4 5 and R 3, 4 R। अब हमें ये शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर होंगे।
कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? सर जो एक सर, लाइन जो होता है, एक वो पॉइंट्स जो एक एक लाइन लाइन के ऊपर के लाई करें उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यस सर। कल मैंने बताया था आप लोगों को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी यूज किया जाता है। ठीक, वो आज मैं करवाऊंगा आप लोगों को। स्लोप का भी यूज कर सकते हो जाएगा हैं। सर। ठीक, हो गया हो गया, यस प्रूव हो गया। प्रूफ कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके इसको कोलिनियर प्रूव करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, हर पेयर का डिस्टेंस निकालना है, किसी दो पेयर का सम जो है वो थर्ड पेयर के इक्वल आएगा। ठीक, तो मैं PQ डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। क्या आएगा बताइए, रूट ऑफ 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया, 1 प्लस रूट 2 आ जाएगा। ठीक, देन QR निकाल लेते हैं। तो QR 4 माइनस 3 तो 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 4 ये भी यानी कि रूट 2। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, PR। ठीक, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 यानी कि रूट 2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि PQ प्लस QR जब हम करेंगे तो PR के इक्वल आ रहा है, यस है ना। रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 नहीं आ रहा है क्या? यस सर। ठीक, तो यानी कि पॉइंट्स अपने पास कोलिनियर है। किस तरीके से पॉइंट्स का पोजीशन है, P है, फिर Q है और फिर R है। ठीक, ये रूट 2 है, ये रूट 2, समझ गए? यस सर। सर और फिर लाइन का एरिया भी निकाल दो। एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 0 आएगा। 0 आएगा। मेथड आज बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, ये PQR ये रूट 2 आया, ये भी रूट 2 आया, यानी दोनों का ये डिस्टेंस इक्वल है ना। Yes, यानी Q दोनों का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, देखो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो यही पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? यस x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। हाँ तो कोलिनियर में जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, कोलिनियर में जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, वो यहाँ भी हो सकता था पॉइंट। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि रूट 2 और रूट 2 आ गया, तो इसका मतलब कि मिड पॉइंट है। ठीक, और मिड पॉइंट देखो फॉर्मूला अगर लगाओगे तो Q आ भी रहा है। अब देखिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे तब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि PQR में से Q जो है इसको P और R को किसी एक पॉइंट में किसी एक खास रेशियो में डिवाइड करता होगा। तो लेट Q डिवाइड्स P एंड R इन द रेशियो K:1, K:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, तो देखो P है और ये R है, Q पॉइंट इधर होगा कहीं, K:1। ये पॉइंट कितना था P, 5 और 6 एंड ये था 3 और 4। ठीक, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, 3K प्लस 5, 3K प्लस 5 अपॉन K प्लस 1, यस फिर 4K प्लस 6 अपॉन K प्लस 1। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि रेशियो आप जब मानोगे तो x कोऑर्डिनेट से और y कोऑर्डिनेट से, अगर ये पॉइंट कोलिनियर होगा तो सेम रेशियो आना चाहिए। ठीक, यानी कि 3K प्लस 5 अपॉन K प्लस 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो यहां से जो K की वैल्यू आएगी वही वैल्यू 4K प्लस 6 अपॉन K प्लस 1 इक्वल टू 5 से भी आना चाहिए। ठीक है, तो निकाल के चेक कर लो, तो क्या आ जाएगा, 3K प्लस 5 इज इक्वल टू 4K प्लस 4, तो माइनस K इज इक्वल टू माइनस 1, यानी K इक्वल टू क्या आ गया, 1। ठीक, अब अगर K इक्वल टू 1 यहाँ रखते हैं, 5 आता है,
मतलब सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, या आप ऐसे भी कर लो के यहाँ से निकाल लो। मैंने क्या बताया, के इक्वल टू 1 आया ना, यहाँ पे आप रखते हो, अगर 5 आता है इसका मतलब कि इक्वेशन सही होगा, ठीक। या आप के यहीं से निकाल लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो ये 5k प्लस 5 माइनस के इक्वल टू -1, के इक्वल टू क्या आ गया, यानी कि रेशियो क्या मिल रहा है 1:1। देखो 1:1 रेशियो मिल भी रहा था, √2:√2 मतलब रेशियो तो 1:1 का ही था। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके हेल्प से प्रूव कर लिया है, ठीक है। So section formula लाइन में काम होता है। सेक्शन फॉर्मूला लाइन में काम होता है सर। लाइन और 2 पॉइंट्स दिया हुआ है सर, ऐसे नहीं काम आएगा कि एक ट्रायंगल है उसका 2 साइड्स में सेक्शन फॉर्मूला। एक ट्रायंगल है उसके 2 साइड में सेक्शन फॉर्मूला मतलब कि सर ये वाला फॉर्मूला, ये ट्रायंगल है, हाँ इसका ऊपर का 2 साइड में सेक्शन नहीं। अब सेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था कि वो लाइन को डिवाइड कर रहा था इंटरनली या एक्सटर्नली। तो ये लाइन को कहाँ डिवाइड कर रहा है, लाइन पे तो है ही नहीं, लाइन पे तो नहीं है ना, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला थोड़ी ना लगाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक फॉर्मूला मिल गया उसको जहां मन में आ गया वहां पकड़ के लगा दिया, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose one vertex edge whose one pair of opposite vertices are। देखिए एक स्क्वायर है अपने पास, उसके ऑपोजिट वर्टिसेस का एक पेयर, मतलब या तो ये दोनों दिए हुए हैं या ये दोनों दिए हुए हैं, ऑपोजिट वर्टिसेस। ये है 2, -3 एंड 4, 5, ठीक। तो आपको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, ठीक। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अब साइड तो हमारे को पता नहीं है, ठीक। ऐसा कर लेते हैं, ये डायगोनल तो मिल जाएगा, ये अगर x है और x है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर होता है, तो यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या आएगा, डी स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि इसका हम एक फॉर्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। डायगोनल अब हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक। तो डायगोनल d कितना आ जाएगा बताओ, √2 तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 -3 यानी 8 का स्क्वायर 64 यानी कि √68। तो अपना एरिया क्या आ गया, डायगोनल का स्क्वायर करना था तो 68/2 यानी कि 34 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आंसर, ठीक है। आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। इसको तो अभी तक वो ही नहीं किया सॉल्व करने दीजिए सर थोड़ा सा। यस सर, ट्राई नहीं किया सर। चलो जल्दी ट्राई कर लो। Find the point on x-axis which is equidistant from A 6,3 and B -1,4। x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, देखो x एक्सिस के ऊपर जो कोई भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट तो हम x, 0 के फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जो है 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक। तो मैंने मान लिया कि वो पॉइंट है, लेट द पॉइंट बी x, 0, ठीक। अब PA और PB आपस में क्या होंगे, बराबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो PA का स्क्वायर PB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, PA स्क्वायर यानी कि x -6 का स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर, फिर x प्लस 1 का स्क्वायर और 0 -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 36 -12x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 16, ठीक। तो ये इससे कैंसिल,
तो -12x और ये -14x हो जाएगा। ठीक, राइट साइड में 17 -45 ये आएगा ना। ठीक, तो -14x इक्वल टू -28 -28, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी कि पॉइंट हमें मिल गया 2,0 0। ठीक है, यस समझ में आ गया। यस सर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, कह रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3 4 एंड K 7, मैं इसको A कह देता हूं और इसको B कह रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है XY है। ठीक, और XY इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ। तो P के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के लिए क्या होता था x1 + x2/2, यानी कि 3 + k/2 और 4 + 7/2। ठीक, यानी कि 3 + k/2 x के बराबर आ गया और 11/2 जो है वो y के बराबर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2x + 2y + 1 = 0, तो 2x कितना आ जाएगा 2 × 3 + k/2 + 2 × 11/2 + 1 = 0, तो k + 3 + 12 = 0, k = क्या आ गया -15। ठीक है, तो k अपना -15 आ गया। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी कहा जा सकता था कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3 4 एंड k, 7 lies on the line 2x + 2y + 1 = 0, then find k। ठीक है, यहां पे इसके आगे ये हो सकता था, ठीक है, कि इसका मिड पॉइंट जो है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे, यानी कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये जो इसका मिड पॉइंट है P वो इस लाइन पे है, 2x + 2y + 1 = 0 पे है। ठीक, तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब उसके इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि x और y की जगह पे कोऑर्डिनेट्स अगर हम रखेंगे तो इक्वेशन LHS और RHS दोनों बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपने पास कर लिए, अभी ट्राई करोगे? यस सर। चलो जल्दी से ट्राई करो फटाफट। देखो इधर इस तरफ फाइंड द रेशियो in which the line segment joining 2 - 3 and 5 6 is divided by x axis and second part है y axis। तो x axis ये पॉइंट 2, -3 कहाँ होगा, इस तरफ होगा कहीं। ठीक, एंड 5, 6 ऊपर इस तरफ होगा। ठीक है, तो x एक्सिस से जो है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है दोनों पॉइंट को, a है 2 और -3, b है 5 और 6। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि k:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा होगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग x एक्सिस वाला कर रहे हैं, लेट द रेशियो इज बी k:1। तो ये जो पॉइंट P है इसको कैसे लिखेंगे, k × 5। ठीक है, तो 5k लिख रहा हूं उसको मैं, प्लस 1 × 2, तो प्लस 2 अपॉन k + 1, कॉमा k × 6, तो 6k माइनस 3 अपॉन k + 1। सही है,
अब ये देखिए पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे है पॉइंट, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होगा, ठीक, यानी कि 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 जो है वो 0 होगा, यानी कि 6k इज इक्वल टू 3, तो k कितना आ गया 1 अपॉन 2, तो रेशियो क्या मिला, k इज टू 1 था ना, यानी कि 1 अपॉन 2 इज टू 1, यानी कि 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इज टू 2 रेशियो, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी ऐड किया जा सकता था, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स, वो उस पॉइंट के जो भी पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर उनके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करो। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, के तो अब आ गया 1/2, ठीक, इस के की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, पुट कर देंगे। ठीक है। तो पॉइंट पी हमें क्या मिलेगा बताओ, 1/2 रखेंगे तो 5/2 प्लस 2 अपॉन 1/2 प्लस 1, और आगे वाला पार्ट तो 0 आएगा ही, यस ठीक। तो कितना हो गया 5 प्लस 4 9/2, Yes. और नीचे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 9/3 यानी कि 3 है। p आ गया 3, 0 ये तो आ गया। समझ आ गया, यस सर। ये पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली अब y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, सेकंड पार्ट, ठीक। तो सेकंड पार्ट में y इक्वल टू x इक्वल टू रख देंगे 0, अगेन रेशियो हम वही k:1 मान लेंगे, तो इस बार क्या होना है, ये 0 होना है, Yes, sir. ठीक है, यानी कि 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो 5k प्लस 2 आ गया 0, तो k इक्वल टू क्या मिल गया -2/5। तो देखिए रेशियो जब माइनस में आए तो इसका मतलब कि वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, Yes. ठीक। और फिगर देखो बना, जब हमने ये डायग्राम बनाया है तो दिख भी रहा है कि ये इसको कहीं आगे जब प्रोड्यूस करेंगे तब y एक्सिस को कट करेगा, भाई इधर तो कट नहीं कर रहा है, ठीक, कहाँ कट कर रहा है, इसी तरफ कट करेगा। Yes, तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रेशियो आप लिखोगे -2/5, या इसको ऐसे लिख सकते हो एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:5, एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:5। अगर पॉइंट फाइंड करना हो अगेन तो पॉइंट कितना आ जाएगा, पहला वाला तो 0 होगा ही, अब k -2/5 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा 6k - 3/k + 5, तो -2/5, तो -12/5 -3, -2/5 था तो into 6 किया तो -12/5 -3, नीचे -2/5 + 1, तो क्या रिजल्ट आ गया -12 - 15 कितना आ गया -27, नीचे कितना -2/5 + 5 तो 3/5, तो 3, तो पॉइंट हमें मिल जाएगा 0, -9, ये अपना आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया ना, इसको जल्दी से कॉपी करिए। देखिए, if the midpoints of the sides of a triangle are 1, 2, 0, -1 and 2, -1, find its vertices। कोई ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो ये पी क्यू आर जो है मिड पॉइंट, ठीक, इसको मैं P लिख देता हूँ, इसको Q और इसको R। तो आपको क्या करना है, A, B और C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, ठीक है। कैसे करेंगे, A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 y2 एंड x3 और y। यस A और B का मिड पॉइंट
हमने मान लिया मैं तो 3 कि P है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। Q आ जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। R आ जाएगा y1 प्लस x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 किसके बराबर है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 1 के बराबर है। Yes. ये कितना है कोऑर्डिनेट, 1, 2 है ना, ये किसके बराबर है, 0, -1। ये किसके बराबर है, 2, -1। ठीक है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक, फिर x2 प्लस x3 अपॉन 2 0 और x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज 2। तो x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा, 2। x2 प्लस x3 कितना आएगा, 0 और x1 प्लस x3 आ जाएगा 4। इन तीनों इक्वेशंस के हेल्प से हमें ये x1, x2 और x3 निकालना है। 3 वेरिएबल है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें, देखो ये x1 x3 का रिलेशन है, यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x2 कैंसिल हो जाएगा, x1 x3 का एक और रिलेशन मिल जाएगा। फिर इसके साथ सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 माइनस x3 कितना आएगा, 2। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x2 से x2 कैंसिल, x1 माइनस x3 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। थर्ड क्या था, x1 प्लस x3 4 के बराबर, ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 2x1 कितना आ गया 6, तो x1 कितना मिल जाएगा 3, x1 कितना आ जाएगा 3। अब x1 अगर 3 हो गया तो x3 कितना मिल जाएगा 1 यहाँ से। ठीक है, 4 माइनस 3 1। फिर x2 निकाल लो, x2 कहीं से भी यहाँ से यूज कर लो या इसको यूज कर लो। तो x1 कितना मिला है हमें 3, तो 3 प्लस h2 इज इक्वल टू 2, तो h2 कितना आ जाएगा -1। ठीक है, समझ गए ना। अब सिमिलरली आप y1 y2 और y3 फाइंड कर सकते हैं। तो देखो y1 प्लस y2 किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर y2 प्लस y3 किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर। फिर y1 प्लस y3 किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर ही आएगा। ठीक, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड। तो 2 माइनस 3 कर दो, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y2 माइनस y1 क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। ठीक, और यहाँ से y2 प्लस y1 कितना है, 4 है। y2 प्लस y1 कितना है, 4 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो 2y2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो y2 क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। ठीक, y2 जब 2 मिलेगा तो y1 भी 2 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से y2 माइनस y1 0 था। तो y1 इक्वल टू y2 हुआ ना। अब y3 कितना होगा, किसी को यूज कर लो इसको, y1 प्लस y3 -2 था, तो y3 कितना हो गया, -2 माइनस y1। ठीक है, तो -2 माइनस y1 कितना आया था, 2। तो ये y3 कितना मिल गया हमें, -4। तो पॉइंट्स क्या मिले, a कितना हो गया, x1 और y1, तो 3, 2। B पॉइंट x2 y2, तो x2 इज -1 एंड y2 इज 2। C कितना हो गया,
x3 y3 यानी 1 कॉमा -4। ठीक है, समझ में आ गया? यस पक्का? यस सर। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? नो सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। यस सर। देखिए 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब तुम लोगों का टाइम खत्म हो गया, मैं करूँगा। A B C और D। प्रखर, तो हम पिटाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं, तुमको मालूम होना चाहिए। सर आप हम लोग का भी नहीं जानेंगे। हैं? आप हम लोग का नाम नहीं जाना सर। नाम धीरे धीरे जान जाएगा। प्रखर जो सबसे बदमाश है उसका नाम सर प्रखर नहीं, सर प्रखर। सर प्रखर, यस। चलिए इधर देखिए, चारों वर्टिसेस 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। ये a प्लस बी a माइनस बी, फिर 2a प्लस बी और 2a माइनस बी एंड a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। चौथा वर्टेक्स फाइंड करना है। तो फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है तो उसको मैं x कॉमा y मान लेता हूँ, नहीं? ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, इसमें जो कुछ हमें नहीं पता है वो हमने मान लिया कि नहीं, चलो x कॉमा y, ठीक है ना। अब क्या कुछ कर सकते हैं इसमें, क्या दिया हुआ, ये फिगर क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर। तो या तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ, नहीं, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ठीक, ऑल्सो देखिए पहला मेथड क्या है, AD इज इक्वल टू क्या, BC एंड साथ ही साथ BC इज इक्वल टू AB। ठीक है, BC जो है वो AB के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन देखो तुम्हें यहां से मिलेगा और एक इक्वेशन यहां से मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा सा बड़ा है, नहीं देखो ये भी तो बड़े बड़े से पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन बड़ा नहीं आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा। और वैसे कब करेंगे, मैंने बताया था जब 3 घंटे में से एक क्वेश्चन करना हो, वहां टाइम पास करना हो। देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करता है। ठीक, यानी कि BD का जो मिड पॉइंट होगा वही AC का भी मिड पॉइंट होगा। दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होगा ना। तो मिड पॉइंट ऑफ AC, देखो AC का मिड, मैं इसको P कह देता हूँ, तो AC का मिड पॉइंट कितना आ गया बताओ, A प्लस बी प्लस A माइनस बी अपॉन 2, फिर A माइनस बी प्लस A प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ये किसके बराबर होगा बताओ, ये अब मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट क्या होगा बताइए, x प्लस 2a प्लस b अपॉन 2 और y प्लस 2a माइनस b। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि x प्लस 2a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ ना, तो 2a अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस 2a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया, 2a, तो 2a से 2a कैंसिल, x इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस b। ठीक है, अब y प्लस 2a माइनस b अपॉन 2 ये किसके बराबर आएगा, ये भी 2a ही आएगा, 2a अपॉन 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, b। ठीक, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा हमारे पास, माइनस b कॉमा b। ठीक है, यही आंसर आ गया, माइनस b कॉमा b। हाँ, इसको अब जल्दी से फटाफट लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल।
किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हो, वर्टिसेस दिए हो मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हैं तो आपको उस एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करें, प्रूव भी करवा दूं मैं। यस करेक्ट। ये है, इसको ए कह देते हैं, इसको बी और इसको सी। x1 y2 x2 y2 x3 x3 y3, ठीक है। इधर ट्रायंगल ABC का हमें एरिया फाइंड करना है। देखो ये जो ABC का एरिया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने पास ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है यस सर और ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक। तो एरिया ट्रेपीजियम ALMB प्लस एरिया ट्रेपीजियम BMNC, यस ठीक है। इस ट्रेपीजियम का एरिया और इस ट्रेपीजियम का एरिया जोड़ दिया और उसको इससे माइनस कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया ही बचेगा। यस सर। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा, ALNC। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, D1 + D2/2। दूसरा क्या होता है, अगर ये कोई ट्रेपीजियम है, ठीक, A B 1/2 into sum of parallel तो ये होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट के बीच का जो हाइट ऑफ ट्रेपीजियम हाइट, ठीक है। अपना अब ALMB इसका एरिया निकालते हैं, देखिए ALMB में पैरेलल साइड्स को क्या हो जाएगा, AL प्लस BM, ठीक है, यानी एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स AL प्लस BM है इनटू इसके बीच का डिस्टेंस जो अल्टीट्यूड है वो LM है, यस सर, दोनों पैरेलल साइड्स Yes, sir, हैं yes, sir. उनके बीच का जो हाइट है वो क्या है, LM होगा प्लस हाफ ऑफ, अब BMNC में सम ऑफ पैरेलल साइड्स BM प्लस MC इनटू MN, ठीक, माइनस अब इस ट्रेपीजियम का तो AL प्लस CN इनटू डिस्टेंस कितना LN, यस सर ठीक है। यस सर। अब देखिए AL कितना होगा बताओ, Y1, ठीक, और BM कितना होगा Y2 Y2 और CN है Y3 LM ये कितना है बताओ, X1 ये टोटल X2 था, ये X1 चला गया, X2 माइनस X1, MN कितना है, देखिए ये टोटल कितना है X3 ये X2 चला गया तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर X3 माइनस X2 हो जाएगा, ठीक। फिर LM आप निकाल सकते हो, LM कितना X3 माइनस X1, यस ठीक है। हाफ पूरे में से कॉमन ले लें, यस सब में 1/2 है, ठीक, तो ये कॉमन ले लिया हमने। अब AL यानी कि Y1 प्लस BM यानी कि Y2, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है LM यानी कि X2 माइनस X1 प्लस BM कितना आ गया Y2 प्लस CN कितना Y3, फिर X3 माइनस X2 X2
Yes. माइनस AL कितना है y1 प्लस y3 और LL कितना x3 माइनस x1। ठीक है। Yes sir. हाँ ऐसा कर लेते हैं x1 में x1 के कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे, x1 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा माइनस y1 माइनस y2 आएगा, Yes sir. ये माइनस मल्टीप्लाई किया, Yes. Yes sir. यहाँ से तो कहीं x1 नहीं आ रहा है, No sir. ठीक, फिर यहाँ से x1 आएगा, Yes sir. तो देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा y1 प्लस y3। Yes sir. जब x1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस, Plus. फिर y1 प्लस Y3. अब मैं x2 के कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ, x2 यहाँ से आएगा तो y1 प्लस Y2. फिर x2 यहाँ से मिलेगा तो क्या आ जाएगा माइनस Minus Y1. माइनस Y3. x3 x3 यहाँ से, ठीक, तो y2 प्लस x3 क्या y2 प्लस y3, फिर x3 कहाँ से मिलेगा यहाँ से Minus Y1 minus minus Y3. ठीक है। Yes. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y1 से y1 Cancel. कैंसिल हो रहा है ना, Yes, sir. y1 ही हो रहा है ना कैंसिल, तो x1 इंटू y3 माइनस Y2. y2 फिर प्लस x2 में देखो y1 माइनस Y3. x3 में क्या कैंसिल हो रहा है y2 माइनस, Y1. तो ये अपना ट्रायंगल का एरिया है, समझ गए। Yes. अब जो भी पॉइंट्स दिए होंगे, जो कोऑर्डिनेट गिवन होगा उसकी आप वैल्यू रखोगे और फिर एरिया कैलकुलेट करोगे, समझ में आ गया। Yes. अब एक मिनट आगे देखिए, अगर जैसे कि ये ट्रायंगल का हमने एरिया निकाला, अगर वो क्वाड्रिलेटरल हो जाए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, So into two. तो जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है तो आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, डायगोनल बना लीजिए, ठीक। अब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ Both triangles. टू Triangles. ऐसे, बल्कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। पेंटागन अगर होगा तो फिर क्या करोगे, उसमें भी एक एरिया, 1 2 3 ट्रायंगल बनाओगे, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा तीसरा triangle. ठीक है। Yes. इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका सम करेंगे। Yes. तो देखो जैसे क्वाड्रिलेटरल तक तो फिर भी ठीक है, पेंटागन हो गया, हेक्सागन आ जाएगा, तो उस केस में तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, Yes sir. तीनों का एरिया आप कैलकुलेट करेंगे लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपको अब एक ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ जिससे किसी भी पॉलीगॉन का एरिया तुरंत निकाल सकते हैं, समझ गए। Yes. ठीक, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए फटाफट। स्टेयर केस मेथड, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। यहाँ सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, हाफ ट्रायंगल में कितने वर्टिसेज होंगे, 3. हाफ लिख के x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3, फिर वापस जो ऊपर पॉइंट लिखे उसको दोबारा रिपीट करें, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का, इन दोनों का, ठीक है, समझिए। Yes. तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ x1 x2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ठीक, माइनस इधर वाले का, Yes. ये और ये, तो x2 y1 प्लस x3 y2 होगा, x3 y2 प्लस
x1 समझ गया। यस सर। अब अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो आपको उसी तरीके से करना है। क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसेज होते हैं? 4। तो x1 y1, हाफ क्यों कर रहे हो? x2 y2, x3 y3, x4 y4 और फिर x1। ठीक, सेम वही तरीका। हाफ लगाएंगे हर किसी में। हर किसी में? हाँ, ठीक है। यस सर। अब इनका मल्टीप्लिकेशन और सम माइनस इस साइड का मल्टी। ठीक है। पेंटागन होगा तो उसी तरीके से कर लोगे। यस सर। क्या जाएगा? x1 x1 y1, x2 y2 x3 y3 x4 x4 y4 y5 फिर से x1। ठीक, यस सर। हो जाएगा? सर। हाँ,